नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वरदान उपन्यास का 13वां अध्याय। वरदान के सभी 12 अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब तक हमने देखा कि विरजन कविताएं लिखने लगी है जो काफ़ी प्रसिद्ध हो गई हैं और प्रताप चंद्र बालाजी के रूप में विख्यात हो गए हैं और विरजन और माधवी तथा प्राणनाथ उन्हें आदर आमंत्रित करते हैं। अब आगे। एक मास और बीता। विरजन की नई कविता स्वागत का संदेशा लेकर बालाजी के पास पहुंची, परंतु यह ना प्रकट हुआ कि उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया या नहीं। काशीवासी प्रतीक्षा करते करते थक गए। बालाजी प्रतिदिन दक्षिण की ओर बढ़ते चले जाते थे। निदान लोग निराश हो गए और सबसे अधिक निराशा हुई विरजन को। एक दिन जब किसी को ध्यान भी ना था कि बालाजी आएंगे, प्राणनाथ ने आकर कहा, बहन लो प्रसन्न हो जाओ, आज बालाजी आ रहे हैं। विरजन कुछ लिख रही थी, हाथों से लेखनी छूट पड़ी। माधवी उठकर द्वार की ओर लपकी। प्राणनाथ ने हंसकर कहा, अरे क्या अभी थोड़े ही गए हैं जो इतनी उद्विग्न हुई जाती हो। माधवी, कब आएंगे? इधर से ही तो होकर जाएंगे ना। प्राणनाथ, यह तो नहीं ज्ञात है कि किधर से आएंगे। उन्हें आडंबर और धूमधाम से बड़ी ही घृणा है, इसलिए पहले से आने की तिथि नियत नहीं की। राजा साहब के पास आज प्रातःकाल एक मनुष्य ने आकर सूचना दी कि बालाजी आ रहे हैं और कहा है कि मेरी अगवानी के लिए धूमधाम ना हो, किंतु यहाँ के लोग मानते कब हैं। अगवानी होगी, समारोह के साथ सवारी निकलेगी और ऐसी कि इस नगर के इतिहास में स्मरणीय हो। चारों ओर आदमी छूटे हुए हैं, जो ही उन्हें आते देखेंगे वे लोग प्रत्येक मोहल्ले में टेलीफोन द्वारा सूचना दे देंगे। कॉलेज और स्कूलों के विद्यार्थी वर्दियाँ पहने और झंडियाँ लिए इंतजार में खड़े हैं। घर घर पुष्प वर्षा की तैयारी हो रही है। बाजार में दुकानें सजाई जा रही हैं। नगर में एक धूम सी मची हुई है। माधवी, इधर से अगर जाएंगे तो हम रोक लेंगे। प्राणनाथ, हमने तो कोई तैयारी ही नहीं की, रोक क्या लेंगे, और यह भी तो नहीं ज्ञात है कि किधर से जाएंगे। विजय, आरती उतारने का प्रबंध तो करना होगा। प्राणनाथ, हाँ इतना भी ना होगा, मैं बाहर बिछावन आदि बिछवाता हूँ। प्राणनाथ बाहर की तैयारियों में लगे। माधवी फूल चुनने लगी। विरजन ने चांदी का थाल धो धो कर स्वच्छ किया। सेवती और चंद्रा भीतर सारी वस्तुएं कर्मानुसार सजाने लगी। माधवी हर्ष के मारे फूले न समाती थी। बारंबार चौंक चौंक कर द्वार की ओर देखती कि कहीं आ तो नहीं गए। बारंबार कान लगाकर सुनती कि कहाँ बाजे की ध्वनि तो नहीं आ रही है। हृदय हर्ष के मारे धड़क रहा था। फूल चुनती थी किंतु ध्यान दूसरी ओर था। हाथों में कितने ही कांटे चुभा लिए। फूलों के साथ कई शाखाएं मोड़ डाली। कई बार शाखाओं में उलझकर गिरी। कई बार साड़ी कांटों में फंसा दी। उस समय उसकी दशा बिल्कुल बच्चों की सी थी, किंतु विरजन का बदन बहुत ही मलिन था। जैसे जल पूर्ण पात्र तनिक हिलने से भी छलक जाता है, उसी प्रकार ज्यों ज्यों प्राचीन घटनाएं स्मरण हो आती, त्यों त्यों उसके नेत्रों में अश्रु छलके पड़ते थे। आह, कभी वे दिन थे, हम और वह भाई बहन थे, साथ खेलते साथ रहते। आज 14 वर्ष व्यतीत हुए, उनका मुख देखने का सौभाग्य भी ना हुआ। तब मैं तनिक भी रोती तो वह मेरे आंसू पहुँचते और मेरा जी बहलाते। अब उन्हें क्या सुधी कि ये आंखें कितना रोई हैं और इस हृदय ने कैसे कैसे कष्ट उठाए। क्या खबर थी कि हमारे भाग्य ऐसे दृश्य दिखाएंगे। एक वियोगिनी हो जाएगी और दूसरा सन्यासी। अकस्मात माधवी को ध्यान आया कि सुवामा को कदाचित बालाजी आने की सूचना न हुई हो। वह विरजन के पास आकर बोली, मैं तनिक चाची के यहाँ जाती हूँ, ना जाने किसी ने उनसे कहा है या नहीं। प्राणनाथ बाहर से आ रहे थे, यह सुनकर बोले, अरे वहाँ तो सबसे पहले सूचना दी गई, भांति भांति तैयारियां हो रही हैं। बालाजी भी सीधे घर की ही और पधारेंगे, इधर से अब ना आएंगे। विजय, तो हम लोगों को चलना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। माधवी, आरती का थाल लाऊं? विरजन, कौन ले चलेगा, मैरी को बुला लो। अरे तेरे हाथों में रुधिर कहाँ से आया? ओह, फूल चुनती थी ना, कांटे लग गए। चंद्रा, अभी नई साड़ी आई है, आज ही फाड़ के रख दी। तुम्हारी बला से, माधवी ने कह तो दिया, किंतु आंखें अश्रुपूर्ण हो गई। चंद्रा साधारणतः बहुत भली स्त्री थी, किंतु जब वे बाबू राधाचरण ने जाति सेवा के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया, वह बालाजी के नाम से चिढ़ती थी। विरजन से तो कुछ ना कह सकती थी, परंतु माधवी को छेड़ती रहती थी। विरजन ने चंद्रा की ओर घूरकर माधवी से कहा, जाओ संदूक से दूसरी साड़ी निकाल लो, इसे रखाओ। राम राम, मार हाथ छलनी कर डाले।
माधवी, देर हो जाएगी तो मैं इसी बात ही चलूँगी। विरजन, नहीं, अभी अवकाश है, आधा घंटा है। यह कहकर विरजन ने प्यार से माधवी के हाथ धोए, उसके बाल गूंथे, एक सुंदर साड़ी पहनाई, चादर उड़ाई और उसे हृदय से लगाकर सजल नेत्रों से देखते हुए कहा, बहन देखो, धीरज हाथ से न जाए। माधवी मुस्कुराकर बोली, तुम मेरे ही संग रहना, मुझे संभालती रहना, मुझे अपने हृदय पर भरोसा नहीं। विरजन ताड़ गई कि आज प्रेम ने उन्मत्तता का पद ग्रहण किया और कदाचित यही उसकी पराकाष्ठा है। हाँ, यह बावली बालू की भीत उठा रही है। माधवी थोड़ी देर के बाद विरजन, सेवती, चंद्रा आदि कई स्त्रियों के संग सुवामा के घर चली। वे वहां की तैयारियां देखकर चकित हो गई। द्वार पर एक बहुत बड़ा चंदोवा बिछावन, शीशे और भांति भांति की सामग्रियों से सुसज्जित खड़ा था। बधाई बज रही थी। बड़े बड़े टोकरों में मिठाइयाँ और मेवे रखे हुए थे। नगर के प्रतिष्ठित सभ्य उत्तम वस्त्र पहने हुए स्वागत करने को खड़े थे। एक भी फिटन या गाड़ी नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि बालाजी सर्वदा पैदल चला करते थे। बहुत से लोग गले में झोलियां डाले हुए दिखाई देते थे, जिनमें बालाजी पर समर्पण करने के लिए रुपए पैसे भरे हुए थे। राजा धर्म सिंह के पांचों लड़के रंगीन वस्त्र पहने, केसरिया पगड़ी बांधे, रेशमी झंडियां कमर में खोसे बिगुल बजा रहे थे। ज्यों ही लोगों की दृष्टि विरजन पर पड़ी, सहस्रों मस्तक शिष्टाचार के लिए झुक गए। जब ये देवियां भीतर गई तो वहां भी आंगन और दालान नवागत वधू की भांति सुसज्जित दिखे। सैकड़ों स्त्रियां मंगल गाने के लिए बैठी हुई थी। पुष्पों की राशियां ठौर ठौर पड़ी थी। सुवामा एक श्वेत साड़ी पहने संतोष और शांति की मूर्ति बनी हुई द्वार पर खड़ी थी। विरजन और माधवी को देखते ही सजल नयन हो गई। विरजन बोली, चाची चाची, आज इस घर के भाग्य जाग गए। सुवामा ने रोकर कहा, तुम्हारे कारण मुझे आज यह दिन देखने का सौभाग्य हुआ। ईश्वर तुम्हें इसका फल दे। दुखिया माता के अंतःकरण से यह आशीर्वाद निकला। एक माता के शाप ने राजा दशरथ को पुत्र शोक में मृत्यु का स्वाद चखाया था। क्या सुवामा का यह आशीर्वाद प्रभावहीन होगा? दोनों अभी इसी प्रकार बातें कर रही थी कि घंटे और शंख की ध्वनि आने लगी। धूम मची कि बालाजी आ पहुंचे। स्त्रियों ने मंगल गाना आरंभ किया। माधवी ने आरती का थाल ले लिया और मार्ग की ओर टकटकी बांधकर देखने लगी। कुछ ही काल में नवयुवकों का समुदाय दिखाई पड़ा। भारत सभा के 100 सभ्य घोड़ों पर सवार चले आ रहे थे। बालाजी का मुख चंद्र ऐसा दिखाई पड़ता था मानो मेघा आच्छादित चंद्र उदय हुआ है। ललाट पर अरुण चंदन का तिलक था और कंठ में एक गेरुए रंग की चादर पड़ी हुई थी। सुवामा द्वार पर खड़ी थी। ज्यों ही बालाजी का स्वरूप इसे दिखाई दिया, धीरज हाथ से जाता रहा। द्वार से बाहर निकल आई और सिर झुकाए नेत्रों से मुक्ताहार गूंथती बालाजी की ओर चली। आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया। वह उसे हृदय से लगाने के लिए उद्विग्न है। सुवामा को इस प्रकार आते देखकर सब लोग रुक गए। विदित होता था कि आकाश से कोई देवी उतर आई है। चतुर्दिक सन्नाटा छा गया। बालाजी ने कई डग आगे बढ़कर माताजी को प्रणाम किया और उनके चरणों पर गिर पड़े। सुवामा ने उनका मस्तक अपने अंक में लिया। आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया। उस पर आंखों से मोतियों की वृष्टि कर रही। इस उत्साहवर्धक दृश्य को देखकर लोगों के हृदय जातीयता के मद में मतवाले हो गए। 50 सहस्र स्वर से ध्वनि आई, बालाजी की जय। मेघ गर्जा और चतुर्दिक पुष्प वृष्टि होने लगी। फिर उसी प्रकार दूसरी बार मेघ की गर्जना हुई। मुंशी शालीग्राम की जय और सहस्रों मनुष्य स्वदेश प्रेम के मद से मतवाले होकर दौड़े और सुवामा के चरणों की रज माथे पर मढ़ने लगे। इन ध्वनियों में सुवामा ऐसी प्रमोदित हो रही थी जैसे महुअर के सुनने से नागिन मतवाली हो जाती है। आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है। अमूल्य रतन पाने से वह रानी हो गई। इस रतन के कारण आज उसके चरणों की रज लोगों के नेत्रों का अंजन और माथे का चंदन बनी रही है। अपूर्व दृश्य था। बारंबार जय जयकार की ध्वनि उठती थी और स्वर्ग के निवासियों को भारत की जागृति का शुभ संवाद सुनाती थी। माता अपने पुत्र को कलेजे से लगाए हुए बहुत दिन के अनंतर उसने अपना खोया हुआ लाल पाया। वह लाल जो उसकी जन्म भर की कमाई था। फूल चारों ओर से निछावर हो रहे थे। स्वर्ण और रत्नों की वर्षा हो रही है। माता और पुत्र कमर तक पुष्पों के समुद्र में डूबे हुए। ऐसा प्रभावशाली दृश्य किसके नेत्रों ने देखा होगा? सुवामा बालाजी का हृदय हाथ पकड़े हुए घर की ओर चली। द्वार पर पहुंचते ही स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। माधवी स्वर्ण रचित थाल में धूप दीप और पुष्पों से आरती करने लगी। विरजन ने फूलों की माला, जिसे माधवी ने अपने रक्त से रंजित किया था, उनके गले डाल दी। बालाजी ने सज्जल नेत्रों से विरजन की ओर देखकर प्रणाम किया। माधवी ने बालाजी के दर्शन की कितनी अभिलाषा थी, किंतु इस समय उसके नेत्र पृथ्वी की ओर झुके हुए थे। वह तो बालाजी की ओर देख भी नहीं सकती। उसे भय
कि मेरे नेत्र हृदय के भेद को खोल देंगे, उनमें प्रेम रस जो भरा हुआ है। अब तक उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा यह थी कि बालाजी का दर्शन पाऊं। आज प्रथम बार माधवी के हृदय में नई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई हैं। आज अभिलाषाओं ने सिर उठाया है, मगर पूर्ण होने के लिए नहीं। आज अभिलाषा वाटिका के लिए एर और मुरझाकर मिट्टी में मिल जाने के लिए। माधवी को कौन समझाए कि तू इन अभिलाषाओं को हृदय से में ना उत्पन्न होने दे। ये अभिलाषाएं बहुत रुलाएंगी। तेरा प्रेम तो काल्पनिक है, तू उसके स्वाद से अपरिचित है। क्या उस वास्तविक प्रेम का स्वाद लिया चाहती है? मनुष्य का हृदय अभिलाषाओं का क्रीड़ा स्थल है और कामनाओं का आवास है। कोई समय वह था जबकि माधवी माता के अंक में खेलती थी। उस समय हृदय अभिलाषा और चेष्टाहीन था, किंतु जब मिट्टी के घरौंदे बनाने लगी, उस समय मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी अपनी गुड़ियों का विवाह करूंगी। सब लड़कियां अपनी गुड़ियों का ब्याह रही हैं, क्या मेरी गुड़ियां कुंवारी रहेंगी? मैं अपनी गुड़ियों के लिए गहने बनवाऊंगी और वस्त्र पहनाऊंगी, उनका विवाह रचाऊंगी। इस इच्छा ने उसे कई मास तक रुलाया, पर गुड़ियों के भाग्य में विवाह ना बधाता। एक दिन मेघ घिराए और मूसलाधार पानी बरसा, घरौंदा वृष्टि में बह गया और गुड़ियों के विवाह की अभिलाषा अपूर्ण ही रह गई। कुछ काल और बीता। वह माता के संग विरजन के यहाँ आने जाने लगी। उसकी मीठी मीठी बातें सुनती और प्रसन्न होती, उसके थाल में खाती, उसकी गोद में सोती। उस समय भी उसके हृदय में यह इच्छा था कि मेरा भवन परम सुंदर होता, उसमें चांदी के किवाड़ लगे होते, भूमि ऐसी स्वच्छ होती कि मक्खी बैठे और फिसल जाए। मैं विरजन को अपने घर ले जाती तो वहाँ अच्छे अच्छे पकवान बनाती और खिलाती, उत्तम पलंग पर सुलाती और भली भांति उसकी सेवा करती। यह इच्छा वर्षों तक हृदय में चुटकियां लेती रही, किंतु उसी घोरंदे की भांति यह घर भी ढह गया और आशाएं निराशा में परिवर्तित हो गई। कुछ काल और बीता। यौवन काल का उदय हुआ। विरजन ने उसके चित्त पर प्रताप चंद्र का चित्र खींचना आरंभ किया। उन दिनों इस चर्चा के अतिरिक्त कोई बात अच्छी न लगती थी। निदान उसके हृदय में प्रताप चंद्र की चेरी की इच्छा उत्पन्न हुई। बड़े बड़े हृदय से बातें किया करती, रात्रि में जागरण करके मन को मोदक खाती। इन विचारों में चित्त में एक उन्माद सा छा जाता, किंतु प्रताप चंद्र इसी बीच में गुप्त हो गए और उसी मिट्टी के घरौंदे की भांति ये हवाई के लिए भी ढह गए। आशा के स्थान पर हृदय में शोक रह गया। अब निराशा ने हृदय में आशा का स्थान ही शेष न रखा। वह देवताओं की उपासना करने लगी, व्रत रखने लगी कि प्रताप चंद्र पर समय की कुदृष्टि न पड़ने पाए। इस प्रकार अपने जीवन में कई वर्ष उसने तपस्विनी बनकर व्यतीत किए। कल्पित प्रेम के उल्लास में चूर रहती, किंतु आज तपस्विनी का व्रत टूट गया। मन में नूतन अभिलाषाओं ने सिर उठाया। 10 वर्ष की तपस्या एक क्षण में भंग हो गई। क्या यह इच्छा भी उसी मिट्टी के घरौंदे की भांति पद्दलित हो जाएगी? आज आज जब से माधवी ने बालाजी की आरती उतारी, उसके आंसू नहीं रुके। सारा दिन बीत गया, एक एक करके तारे निकलने लगे, सूर्य थककर छिप गया और पक्षीगण घोंसलों में विश्राम करने लगे, किंतु माधवी के नेत्र नहीं थके। वह सोचती है कि हाय, क्या मैं इसी प्रकार रोने के लिए बनाई गई हूँ? मैं कभी हंसी भी थी जिसके कारण इतना रोती हूँ? हाय, रोते रोते आधी आयु बीत गई। क्या यह शेष भी इसी प्रकार बीतेगी? क्या मेरे जीवन में एक दिन भी ऐसा न आएगा जिसे स्मरण करके संतोष हो कि मैंने भी उसी सुदिन देखे थे? आज के पहले माधवी कभी ऐसे नैराश्य पीड़ित और छिद्र हृदय नहीं हुई। वह अपनी कल्पित प्रेम में निमग्न थी। आज उसके हृदय में नवीन अभिलाषाएं हुई हैं। अश्रु उन्हीं के प्रेरित हैं। जो हृदय 16 वर्ष तक आशाओं का आवास रहा हो, वही इस समय माधवी की भावनाओं की अनुमान कर सकता है। सुवामा के हृदय में नवीन इच्छाओं ने सिर उठाया। जब तक बालाजी को ना देखा था, तब तक उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी कि वह उन्हें आंखें भरकर देखती, हृदय शीतल करती। आज जब आंखें भर देख लिया तो कुछ और देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। शोक। वह इच्छा उत्पन्न हुई माधवी के घरौंदे की भांति मिट्टी में मिल जाने के लिए। आज सुवामा, विरजन और बालाजी में सायंकाल तक बातें होती रही। बालाजी ने अपने अनुभवों का वर्णन किया, सुवामा ने अपनी राम कहानी सुनाई और विरजन ने कहा थोड़ा किंतु सुना बहुत। मुंशी संजीवन लाल के सन्यास का समाचार पाकर दोनों रोई। जब दीपक जलने का समय आ पहुंचा तो बालाजी गंगा की ओर संध्या करने चले और सुवामा भोजन बनाने बैठी। आज बहुत दिनों के पश्चात सुवामा मन लगाकर भोजन बना रही थी। दोनों बातें करने लगी। सुवामा, बेटी, मेरी यह हार्दिक अभिलाषा थी कि मेरी लड़का संसार में प्रतिष्ठित हो और ईश्वर ने मेरी लालसा पूरी कर दी। प्रताप ने पिता और कुल का नाम उज्जवल कर दिया। आज
जब प्रातःकाल मेरे स्वामी जी की जय सुनाई जा रही थी तो मेरा हृदय उमड़ रहा था। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि यह वैराग्य त्याग दे। देश का उपकार करने से मैं नहीं रोकती, क्योंकि मैंने ही तो वरदान देवी जी से मांगा था, परंतु उन्हें सन्यासी के वेश में देखकर मेरा हृदय विकर्ण हो जाता है। विजन सुवामा का अभिप्राय समझ गई। बोली, चाची, यह बात तो मेरे चित्त में पहले से जमी हुई है, अवसर पाते ही अवश्य छेड़ूंगी। सुवामा, अवसर तो कदाचित ही मिले, इसका कौन ठिकाना। अभी भी से आए हैं, कहीं चल दे। सुनती हूँ सोटा हाथ में लिए अकेले वनों में घूमते हैं। मुझसे अब माधवी की दशा नहीं देखी जाती। उसे देखती हूँ तो कोई मेरे हृदय को मरसोड़ने लगता है। मैंने बहुतेरी स्त्रियां देखी और अनेकों का वृत्तांत पुस्तकों में पढ़ा, किंतु ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा। बेचारी ने आधी आयु रो रोकर काट दी, कभी मुख न मैला किया। मैंने कभी उसे रोते नहीं देखा, परंतु रोने वाले नेत्र और हंसने वाले मुख छिपे नहीं रहते। मुझे ऐसी ही पुत्रवधू की लालसा थी, सो भी ईश्वर ने पूर्ण कर दी। तुझे सत्य सत्य कहती हूँ, मैं उसे पुत्रवधू समझती हूँ, आज से नहीं, वर्षों से। वृजरानी, आज उसे सारे दिन रोते ही बीता, बहुत उदास दिखाई देती है। सुवाम, तो आज ही इसकी चर्चा छेड़ो। ऐसा न हो कि कल किसी और प्रस्थान कर दे तो फिर एक युग प्रतीक्षा करनी पड़े। वृजरानी, सोचकर चर्चा करने को तो मैं करूँ, किंतु माधवी स्वयं जिस उन्मत्तता के साथ यह कार्य कर सकती है, कोई दूसरा नहीं। वह बेचारी क्या मुख से कहेगी, उसके नेत्र सारी कथा कह देंगे। लल्लू अपने मन में क्या कहेंगे? कहेंगे क्या? यह तुम्हारा भ्रम है जो तुम उसे कुंवारी समझ रही हो। वह प्रताप चंद्र की पत्नी बन चुकी है। ईश्वर के यहाँ उसका विवाह उनसे हो चुका है। यदि ऐसा ना होता तो क्या जगत में पुरुष न थे? माधवी जैसी स्त्री को कौन नेत्र उसमें स्थान न देगा। उसने अपना आधा यौवन व्यर्थ रो रो कर बिताया है। उसने आज तक ध्यान में भी किसी अन्य पुरुष को स्थान नहीं दिया। 12 वर्ष से तपस्विनी का जीवन व्यतीत कर रही है। वह पलंग पर नहीं सोई, कोई रंगीन वस्त्र नहीं पहना, केश तक नहीं गुथाए। क्या इन व्यवहारों से नहीं सिद्ध हो जाता कि माधवी का विवाह हो चुका है? हृदय का मिलाप सच्चा विवाह है। सिंदूर का टीका, ग्रंथि बंधन, भावर, यह तो सब ढकोसले हैं। सुवामा, अच्छा, जैसा उचित समझो। मैं केवल जग हंसाई से डरती हूँ।